तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयांग अभी भी उसी फोर्थ वेन में मौजूद होता है, जहाँ पे वो देखता है कि उस फोर्थ वेन को किसी करप्ट एनर्जी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। उनमें से कुछ म्यूटेट बन गए हैं और बहुत सारे लोग मारे गए हैं, और उनमें से सिर्फ थोड़े ही लोग ऐसे हैं जो कि खुद को बचाने के लिए एक जगह छुपे हुए हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर शेन और एल्डर फेंग दोनों ही उस होली सन के कंट्रोल में आ चुके होते हैं, और वो लोग कियान के साथ फाइट शुरू कर देते हैं, जिसमें वो लोग एक दूसरे को बहुत ही कड़ी टक्कर देते हैं। और इस तरफ वो होली सन ऊपर खड़े होके ये सारी फाइट एंजॉय कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि याया कहता है आखिर ये फोर्थ वेन इस तरह बर्बाद कैसे हो सकती है, मगर वो लड़का बताता है कि असल में ये जगह इस तरह नहीं थी, यहाँ पे हर चीज बिल्कुल नॉर्मल थी, मगर जब से वो करप्ट एनर्जी अपीयर हुई है तब से हर एक चीज बर्बाद हो गई। उस जगह से हम लोग एक सानमाई नाम की जगह में रहा करते थे, और वहाँ पे करप्ट एनर्जी का कोई नामो निशान तक मौजूद नहीं था। मगर फिर अचानक से जैसे ही वो एनर्जी अपीयर हुई तो उसने हर एक चीज को करप्ट करना शुरू कर दिया, और हम लोग फुयिन और फुशी की मदद से सानमाई को छोड़कर किसी तरह फोर्थ वेन में आ गए। मगर जब हम लोग फोर्थ वेन में आए तो हम लोग यहाँ पे आकर हैरान रह गए, क्योंकि यहाँ पे मौजूद जितने भी डीमंस और इमोर्टल्स थे वो यहाँ पर पहले से ही इसी सेम करप्ट एनर्जी का शिकार हो चुके थे। मास्टर जुओ ने बाकी सेट के साथ हाथ मिला लिया, और उन लोगों ने एक साथ मिलकर उस करप्ट एनर्जी को खत्म करने की पूरी कोशिश की थी, मगर उसके बावजूद भी वो लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एनर्जी किसी गॉड की हो, क्योंकि उसे जितना भी चाहे रोक लो वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। और फिर लॉर्ड फेंग जुओ और लॉर्ड यू ने आपस में डिसाइड कर लिया कि वो लोग फोर्थ वेन के बैरियर को किसी तरह तोड़कर उससे बाहर निकल जाएंगे। इस तरह हम लोग अगर फिफ्थ वेन में चले जाएं तो शायद वहाँ पे हमारे सरवाइव करने के कुछ चांसेस होंगे, और हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम लोग इस मकसद में कामयाब हो गए। मगर याया कहता है कि अच्छा तो फिर तुम लोग फिफ्थ वेन में क्यों नहीं गए, तुम लोग यहीं पे क्यों रुके हुए हो। तो ली बताता है कि हम सब लोग इतने ज्यादा लकी नहीं थे, सब लोग वहाँ पे नहीं जा पाए, और वैसे भी तुम लोग तो 5 मेरिडियन से आए हो, तो फिर तुम्हें लॉर्ड फेंगजू का नाम तो मालूम होगा। मुझे नहीं मालूम कि वो लोग किस तरह फोर्थ मेरिडियन रियलम से फिफ्थ मेरिडियन रियलम में गए थे, मगर उन लोगों के जाने के बाद हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इसीलिए हम लोगों ने यहीं पे ही एक प्रोटेक्टिव जगह को ढूंढ लिया जहाँ पे हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। इतने में वो छोटी लड़की कहती है कि ब्रदर जरा वहाँ देखो, हम लोग वापस घर आ गए। तो उस डेगर डिजायर प्रिजन को देखकर याया कहता है कि क्या तुमने इस जगह के बारे में कहा था कि ये सबसे ज्यादा सेफ जगह है, मगर ये तो मुझे सबसे ज्यादा उजड़ी हुई जगह लग रही है। तो शुयान उस जगह को देखकर कहता है कि सच में इतनी दूर एक जगह अकेले सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता होगा, मगर तुम लोगों ने अच्छा फैसला किया कि तुम लोग यहाँ पे एक जगह इकट्ठे हो रहे हो, इस तरह तुम्हें सरवाइव करने में भी आसानी होगी। मगर फिर ली उन लोगों को बताता है कि हमारे डेगर प्रिजन का एक रूल है, अगर हम लोग किसी भी आउटसाइडर को डेगर प्रिजन में लेकर आते हैं तो उसके बदले में हमें एक पिल दी जाती है जिसे स्पिरिट वाटर पिल कहा जाता है। इन पिल्स के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। ये बात सुनकर शुयान काफी हैरान होता है, और फिर वो लड़का बताता है कि हमारे लिए यहाँ पे सरवाइव करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन पिल्स के सहारे ही जी रहे हैं। शुक्र है कि लिंग शिबाओ ब्रदर ने यहाँ पे पहले ही इस तरह की पिल्स को इन्वेंट कर दिया था। ये पिल हमारे इन्फेक्शन को बहुत ही आसानी के साथ सप्रेस कर देती है, मगर इस पिल का असर हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 1 दिन या फिर 2 दिन तक ही रह सकता है। उसके बाद हमें फिर से एक और पिल की जरूरत पड़ती है। और दूसरी तरफ हमारा जो प्रिजन मास्टर है वो बहुत ही ज्यादा दयालु है, जब तक हम लोग उसके रूल्स को फॉलो करते हैं तब तक वो हमें हर जगह सपोर्ट करता है। जैसे ही हमें कोई एक टास्क मिलता है और हम उस टास्क को कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बदले में वो हमें बहुत ही अच्छे से रिवॉर्ड भी देता है। और हम लोगों को फिलहाल यही टास्क मिला हुआ है कि हमें बाहर के लोगों को दुश्मनों से बचाकर इसी डेगर प्रिजन में लेकर आना है। हमारे डेगर प्रिजन में इतने ज्यादा लोग नहीं हैं, इसीलिए हमारे मास्टर ने हमें इनकरेज करने के लिए इस तरह के टास्क दिए हैं ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सकें। और इसके लिए मास्टर ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं ताकि हम लोग उन रूल्स को फॉलो करते हुए अपने टास्क कंप्लीट करें। मगर तुम लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, जैसे ही मुझे वो लिंग शुई पिल मिलेगी तो मैं उसमें से आधी पिल तुम लोगों को दे दूंगा। वहाँ मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो ली को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि फाइनली मास्टर ली वापस आ गए, और लगता है कि इस मर्तबा वो किसी और को बचा कर लाए हैं। ये लड़का सच में कितना यंग और हैंडसम है, मगर इसका हार्ट वो तो इससे भी ज्यादा अच्छा है। वो लोग ली को कहते हैं कि
तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। सच में तुम दूसरे लोगों की हमेशा हेल्प करते रहते हो। तुमसे अच्छा यहाँ पे कोई भी नहीं। वो सब के सब ली से कहते हैं कि अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी हमारी मदद की जरूरत पड़े तो तुम हमारे पास आ सकते हो। मगर फिर इतने में वहाँ पर एक ओल्ड ग्रैनी आती है और वो आते साथ ही उन लोगों से कहती है कि तुम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे क्यों हो गए हो, चलो सब लोग अपने काम पे लग जाओ। ये सुनते ही वो सब के सब अपने काम पे लग जाते हैं और ग्रैनी ली को देखकर बहुत खुश होती है और वो छोटी बच्ची वापस से ग्रैनी के पास आ जाती है। तो ग्रैनी उससे कहती है कि शुक्र है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कोई इंजरी नहीं हुई। और इस तरफ ली कहता है कि जरा ये चीज देखें, मुझे एक फायर रॉक मिला है। उम्मीद है कि इस फायर रॉक की मदद से आप अपनी बॉडी में कोल्डनेस को थोड़ा सा कम कर सकेंगी। वो फायर स्टोन को देखकर वो ओल्ड लेडी भी काफी खुश होती है और कहती है कि ये तो एक बहुत ही कीमती ट्रेजर है। और याया कहता है कि इस लड़के का दिल तो सच में बहुत बड़ा है, ये अपनी चीजें दूसरे लोगों के साथ शेयर करता है, जबकि ये जानता भी है कि ये ऐसी कंडीशन में रह रहा है जहाँ पे इसके पास सरवाइव करने के लिए सिर्फ 1 या 2 दिन ही होते हैं। और फिर वो ओल्ड लेडी कहती है कि शुक्र है कि लॉर्ड जी जावा वो हमारे साथ हैं। वो ली से कहती है कि तुम इन नए लोगों को लॉर्ड जी जावा के पास लेकर जाओ और जल्द से जल्द अपनी वो लिंक्शुई पिल ले लो। मगर फिर हमें वहाँ पे एक और वॉरियर को आते हुए दिखाया जाता है जो कि दिखने में लॉर्ड जी जाओ लग रहा था। उसे देखते ही ली कहता है कि लॉर्ड किजावा आपको देखकर अच्छा लगा। मगर फिर जब वो लॉर्ड किजावा शुयांग को वहाँ पे देखता है तो वो कहता है कि तुमने अपना टास्क कंप्लीट किया है, मैं सच में तुमसे काफी खुश हूँ। मगर दूसरी तरफ ली कहता है कि ये 2 बंदे असल में रास्ता भटक गए थे और इन पर कुछ मॉन्स्टर्स ने भी हमला किया था, मगर मैंने इन दोनों को बचाकर सिक्योरली यहाँ पर लेकर आ गया। इस बंदे का नाम है लॉर्ड शुयांग और बर्ड का नाम है याया। तो ये सुनने के बाद लॉर्ड किजावा उसे एक लिंक्शुई पिल देता है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये तो एक 7 कलर पिल है, मगर मैं तो यहाँ पे 2 लोगों को जिंदा लेकर आया हूँ। मगर किजावा उससे कहता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा आया है, ये दूसरा तो एक बर्ड है। ये सुनकर याया कहता है कि क्या कहा तुमने, मैं कोई बर्ड नहीं। और इस तरफ ली कहता है कि मैंने काफी देर से वो पिल नहीं खाई है, मुझे लगता है कि शायद मैं ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे एक और पिल दे दीजिए। वैसे भी पूरा दिन कंप्लीट होने में बस अब 2 घंटे बाकी रह गए हैं, उसके बाद मेरी सोल करप्ट एनर्जी को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी। आप प्लीज मेरी इस हालत पर थोड़ा सा तरस खाइए। मगर फिर दूसरी तरफ वो किजावा कहता है कि तुम हमारे रूल्स के बारे में तो जानते हो, एक बात अच्छे से याद रखना, अगर हम में से किसी की भी डेथ इस प्रिजन के अंदर हुई तो उसके साथ हम सब के सब मारे जाएंगे। ये बात सुनकर शुयांग को भी बहुत गुस्सा आता है और दूसरी तरफ किजावा ली से कहता है कि तुम जानते हो ना कि तुम्हें क्या करना है। ये सुनकर ली भी समझ जाता है कि अब उसकी कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है, अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पिल थी, वो या तो खुद को बचा सकता था या फिर अपनी सिस्टर को। ये देखकर याया कहता है कि इस तरह की कंडीशन में तो लोग हमेशा से खुद को ही प्रोटेक्ट करना प्रेफर करते हैं। मगर ली फौरन से अपनी उस छोटी सिस्टर के पास जाता है और उसे वो पिल देता है और कहता है कि तुम इसे फौरन से खा लो क्योंकि वक्त थोड़ा बचा है। मगर वो लड़की कहती है कि तुम्हारे बारे में क्या, तुम क्या करोगे। मगर ली कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो। और दूसरी तरफ वो ग्रैनी ली से कहती है कि तुम फिलहाल बाहर चले जाओ और इस बच्चे की फिक्र मत करो, इसकी देखभाल मैं खुद करूंगी। ये सुनकर ली बहुत खुश होता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ली ने जैसे ही वो पिल अपनी सिस्टर को दी तो सब लोग चौंक गए और वो लोग कहते हैं कि आखिर ये इतना रहम दिल कैसे हो सकता है, इसने अपनी वो पिल अपनी सिस्टर को दे दी जबकि वो सिस्टर इसकी बायोलॉजिकल सिस्टर भी नहीं है, इसे खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। वो शुयांग के पास आता है और कहता है कि मैं अब चलता हूँ। ये कहने के बाद वो उस डेगर प्रिजन से बाहर निकल जाता है, जिस पर याया कहता है कि ये लड़का तो सच में बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लड़का है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि कियानसी एल्डर शेन और एल्डर फेन के साथ फाइट कर रहा होता है, जिसमें वो तीनों ही इक्वली पावरफुल होते हैं और एक दूसरे को बिल्कुल बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। मगर कियानसी उन लोगों पर हल्का फुल्का एडवांटेज ले रहा था क्योंकि वो अब एक डीमन एंसेस्टर बन चुका था, तो उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल उसके पीक पे आ गई थी। वो उन दोनों को ही अकेले ही बहुत ही आराम से हैंडल कर रहा होता है, जिस पर एल्डर फेन को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो फौरन से अपने जिन लाइफ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो
हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही वो दोनों क्यांसी पर हमला करते हैं तो अब उनका पलड़ा भारी पड़ने लगता है, क्योंकि एल्डर शेन वो जिनलाई फॉर्म में अपनी स्ट्रेंथ को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। उन लोगों को लड़ता हुआ देखकर वो होली सन ऊपर से सब कुछ नोट कर रहा होता है। और इस तरह ब्रदर क्यांसी कहता है कि तुम दोनों तो आहिस्ता आहिस्ता और भी ज्यादा बेरहम होते जा रहे हो, लगता है अब मुझे भी अपनी पूरी पावर शो करनी पड़ेगी। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए उन लोगों पर फिर एक के बाद एक जैसे ही अटैक करना शुरू करता है, तो वो दोनों ही उसके अटैक्स को नहीं झेल पाते और अटैक्स को डॉज करते हुए पीछे हटते हैं, जिस पर क्यांसी भी हंसने लगता है और कहता है कि अब मजा आ रहा है। एल्डर फेंग जैसे ही अपने सामने एक बैरियर बनाता है तो क्यांसी कहता है कि तुम मुझे इस बैरियर से नहीं रोक पाओगे। ये कहते ही वो एक ही अटैक के साथ उसका बैरियर तोड़ देता है। और उन लोगों को यूं हारता हुआ देखकर जुयिन कहती है कि इसे लग रहा है कि जैसे ये दोनों एक साथ मिलकर इसे नहीं हरा पाएंगे, क्या मुझे भी जाकर इन्हें ज्वाइन करना चाहिए? इस तरह हम लोग एक साथ अकेले क्यांसी पर भारी पड़ेंगे। मगर फिर वो होली सन कहता है कि चलो मुझे देखने दो कि क्यांसी इन लोगों के सीक्रेट स्टोन को तोड़ सकता है या नहीं। और इस तरफ हम देखते हैं कि क्यांसी एल्डर शेन के अटैक को रोक लेता है और दूसरी तरफ से एल्डर फेंग हमला करता है तो वो उसके अटैक को दूसरे एक ही हाथ से रोक लेता है। और इतने में उसे पता चल जाता है कि उन दोनों की सोल्स को कोई कंट्रोल कर रहा है। इतने में एल्डर फेंग हवा में जाकर उस पर एक और वार करता है, जिसे वो फिर से रोकने की कोशिश करता है और अपनी बॉडी से एक बहुत ही जोरदार एनर्जी को रिलीज करके उन्हें पीछे हटाने की कोशिश करता है। जिसके बाद एल्डर फेंग अपनी जिन लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए उस पर एक के बाद एक अटैक्स करता है, जो कि क्यांसी के ऊपर आकर गिर रहे होते हैं, मगर वो उन्हें बहुत ही आराम से डॉज कर रहा था। ये देखते ही वो दोनों ही एल्डर्स तेजी से उस पर हमला करने के लिए जाते हैं तो उनके आपस में टकराते ही एक जोरदार एनर्जी रिलीज होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि एल्डर शेन और एल्डर फेंग ने क्यांसी को पकड़ लिया था। जिसके बाद क्यांसी के पास हिलने का भी ऑप्शन नहीं बचा था। और दूसरी तरफ वो होली सन कहता है कि फाइनली ये खेल खत्म हुआ, मैं इस खेल से बहुत ज्यादा बोर होने लगा था, शुक्र है कि ये अब फिनिश हो गया है। हमें अपने इन डीमन ब्रदर्स को बहुत पहले ही अपने पास बुला लेना चाहिए था। वो एल्डर फेंग और एल्डर शेन से कहता है कि जल्दी से अब इस खेल को खत्म करो और इसका काम तमाम कर दो। मगर फिर इतने में जुयिन कहती है कि जरा 1 मिनट सब्र करो, मैं इन लोगों के साथ थोड़ा सा खेल खेलना चाहती हूँ। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जी ली को, जो कि एक सुनसान इलाके में अकेला फिर रहा होता है और उस करप्ट एनर्जी की वजह से उसकी बॉडी भी पूरी तरह से इरेज होने लगी थी। मगर वो प्रिजन डेगर एरिया से इतना दूर हो सके वो उतना दूर जाने की कोशिश करता है ताकि वहाँ के लोग इस इन्फेक्शन की वजह से इन्फेक्ट ना हो। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी छोटी सिस्टर की परवाह थी। वो कहता है कि उम्मीद है कि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजारोगी। ये कहते ही वो वहीं पे ही गिर जाता है और फिर अचानक उसकी नजर शुयांग पे पड़ती है। शुयांग उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ होता है और उसे सही से दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वो बंदा शुयांग को कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम भी खो गए हो? चलो तुम्हें वापस से ड्रैगन प्रिजन में लेकर जाता हूँ। ये कहने के बाद ही उसकी बॉडी पूरी तरह से इरेज हो जाती है और शुयांग वो सब कुछ देख लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।